दुश्मनों के कान बहरे और आंखें अंधी कर देने वाली एक ऐसी अदृश्य ताकत जो युद्ध के मैदान में विनाश का तांडव मचाएगी। भारत ने ऐसे घातक हथियार को मंजूरी दे दी है जो दुश्मनों के हर संचार को ठप कर देगा, उनके रडार को अंधा बना देगा और उनकी हर रणनीति को धूल में मिला देगा। इसका नाम है धरा शक्ति, यानी धरती की अपार शक्ति, जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बनने जा रही है। रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस महाविनाशकारी प्रोजेक्ट को 5,150 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है और अब भारतीय सेना के पास ऐसी ताकत आने वाली है जो दुश्मनों को पूरी तरह से बेबस कर देगी। यह सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना ने मिलकर विकसित किया है। अब पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन जो लगातार सीमा पर अपनी हरकतें करते रहते हैं, उन्हें यह समझ आ जाएगा कि भारत से टकराने का मतलब है अपनी तबाही को न्योता देना। लेकिन इस अदृश्य ब्रह्मास्त्र के बारे में जानने से पहले अगर आपको भी भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, धरा शक्ति एक ऐसा घातक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो 2 प्रकार की एडवांस्ड तकनीक से लैस है। पहला है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी COM, जो दुश्मनों की रेडियो कॉल्स, एनक्रिप्टेड मिलिट्री कम्युनिकेशन और मोबाइल सिग्नल को पकड़ता है। दूसरा है नॉन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी नॉन COM, जो दुश्मनों के रडार सिग्नल, GPS और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को ट्रैक करता है। अब यह कैसे ट्रैक करता है, कब ट्रैक करता है, ये सब आगे जानेंगे। लेकिन यह जान लो कि यह सिस्टम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से 5,150 करोड़ रुपए की मंजूरी पाकर अब तेजी से विकसित हो रहा है। इसे DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय सेना की कॉरप्स ONF सिग्नल ने मिलकर तैयार किया है। सबसे बड़ी बात, यह पूरी तरह से मोबाइल है, यानी इसे विशेष वाहनों पर लगाकर किसी भी इलाके में तेजी से तैनात किया जा सकता है, चाहे मैदान हो, रेगिस्तान हो या पहाड़ी क्षेत्र। इसकी कई खासियतें हैं और इन्हीं खासियतों में से पहली क्षमता है सिग्नल इंटरसेप्शन, यानी दुश्मनों की हर बातचीत को पकड़ना। धरा शक्ति व्यापक फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है और दुश्मन की सेना जो भी बात करे उसे रिकॉर्ड कर लेता है। इससे भारतीय सेना को दुश्मनों की योजनाओं का पहले से पता चल जाता है और वे काउंटर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। दूसरी क्षमता है जैमिंग, यानी दुश्मनों के संचार को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। अगर युद्ध के समय दुश्मन की सेना आपस में बात करना चाहे तो धरा शक्ति उनके सिग्नल को जाम कर देगा और वे एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे। यह GPS सिग्नल को भी जाम कर सकता है, जिससे दुश्मन की मिसाइलें और ड्रोन भटक जाएंगे और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरी क्षमता है ELINT, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, जो दुश्मन के रडार की पूरी जानकारी देता है। धरा शक्ति बता सकता है कि दुश्मन का रडार कितनी दूरी पर है, किस दिशा में काम कर रहा है और कितना शक्तिशाली है। इस डेटा से भारतीय सेना दुश्मन के रडार को मिसाइल से सटीक निशाना बनाकर नष्ट कर सकती है। चौथी क्षमता है कॉमिन, यानी कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, जो दुश्मनों की बातचीत को न केवल सुनता है बल्कि उसका विश्लेषण भी करता है। यह पता लगा सकता है कि कौन सा कमांडर कहां से बात कर रहा है, कितने सैनिक मौजूद हैं और उनकी अगली चाल क्या हो सकती है। पांचवी और सबसे खतरनाक क्षमता है डिसेप्शन, यानी धोखा देना। धरा शक्ति फर्जी सिग्नल भेजकर दुश्मनों को गुमराह कर सकता है। मतलब दुश्मन को लगेगा कि भारतीय सेना किसी और जगह है, जबकि असली हमला कहीं और से होगा। यह क्षमता युद्ध में बेहद काम आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धरा शक्ति नाम संस्कृत के धरा यानी पृथ्वी और शक्ति यानी ताकत से मिलकर बना है। भारतीय संस्कृति में पृथ्वी को धैर्यवान माता माना गया है, जो सबको धारण करती है। लेकिन जब कोई अधर्मी उस पर अत्याचार करता है तो पृथ्वी अपनी संपूर्ण शक्ति से उसका नाश कर देती है। पुराणों में एक कथा है, जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया और हिरण्याक्ष का वध किया। यह कथा बताती है कि पृथ्वी कभी भी असुरों के अधीन नहीं रहती और उसकी रक्षा के लिए दैवीय शक्ति प्रकट होती है। ठीक उसी तरह धरा शक्ति भी
भारत की भूमि की रक्षा करने वाली अदृश्य शक्ति है। महाभारत में भीम के पास पौरुष नामक गदा थी और इंद्र के पास वज्र था, जो बिजली की गति से शत्रुओं पर प्रहार करता था। वे दोनों दृश्य अस्त्र थे, लेकिन धरा शक्ति एक अदृश्य अस्त्र है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से दुश्मनों को बिना दिखे ही पराजित कर देता है। भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र की तरह यह भी अजेय है और इसे रोक पाना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन है। आपको जानकर गर्व होगा कि धरा शक्ति अकेला नहीं है। भारत ने पहले से ही 3 अन्य घातक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैनात कर रखे हैं, जो अलग अलग परिस्थितियों के लिए बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहला है संयुक्ता, जो भारत का सबसे बड़ा मोबाइल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। यह मैदानी इलाकों और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। यह राजस्थान और पंजाब की सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तैनात है और उनके हर संचार पर नजर रखता है। इसके बाद आता है हिमशक्ति, जो पहाड़ी इलाकों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। यह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर तैनात है। यह ऊंचाई वाले इलाकों में भी बिना किसी रुकावट के काम करता है और चीनी सेना के संचार को इंटरसेप्ट करता है। इसके बाद नंबर आता है शक्ति का, जो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर लगाया जाने वाला नेवल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। यह समुद्र में दुश्मनों के जहाजों के रडार, मिसाइल गाइडेंस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को जाम करता है। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों को रोकने में शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब धरा शक्ति इन तीनों की बड़ी बहन बनकर आ रही है, जो सभी क्षमताओं को एक साथ लेकर आएगी और भारतीय सेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध में पूर्ण रूप से सक्षम बना देगी। आपको बता दूं कि धरा शक्ति को बनाने का ख्याल हमारे थिंक टैंक को बहुत साल पहले ही आ गया था, लेकिन इस पर वैज्ञानिक तब गंभीर हुए जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। तो दुनिया ने देखा कि आधुनिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कितना महत्वपूर्ण है। रूस ने यूक्रेन के जीपीएस सिग्नल को जाम कर दिया, जिससे यूक्रेन की सेना को अपनी लोकेशन पता करने में मुश्किल हुई। रूस के क्रासुका 4 सिस्टम ने NATO के WACS विमानों के रडार को अंधा कर दिया, जिससे वह यूक्रेन की मदद नहीं कर सके। लेकिन यूक्रेन ने भी जवाब दिया। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दी, जिससे यूक्रेन रूसी ड्रोन और मिसाइलों को जाम करने लगा। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से यूक्रेन ने अपने संचार को बचाए रखा और रूसी सेना को कड़ी चुनौती दी। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि अगर किसी देश का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कमजोर है, तो वह कितने भी टैंक और मिसाइल रखे, युद्ध हार सकता है। भारत ने यह सबक अच्छे से सीखा है और इसीलिए धरा शक्ति जैसे एडवांस्ड सिस्टम में भारी निवेश कर रहा है। अमेरिका के पास EC-130H कंपास कॉल विमान है, जो इराक और अफगानिस्तान में दुश्मनों के संचार को जाम करने में इस्तेमाल हुआ। चीन ने अपने J-16D विमान में शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए हैं, जो ताइवान के रडार को अंधा कर सकते हैं। अब भारत भी धरा शक्ति के साथ इस दौड़ में बराबरी पर आ रहा है। हम सबको पता ही है कि हमारा पड़ोसी कैसा है, उसकी नीयत कैसी है। हमारा जो बॉर्डर एरिया है वह बहुत ही सेंसिटिव है और इसीलिए जब धरा शक्ति तैयार हो जाएगा तो इसे सबसे पहले पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। LOC पर धरा शक्ति पाकिस्तानी सेना के हर रेडियो संदेश को सुनेगा और घुसपैठियों की हर हरकत पर नजर रखेगा। अगर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ने की कोशिश की तो धरा शक्ति उनके पूरे नेटवर्क को जाम कर देगा और पाकिस्तानी सेना अंधे बहरे की तरह हो जाएगी। LAC पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में धरा शक्ति चीनी सेना के PLE के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर नजर रखेगा। चीन अपने बेडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और एडवांस्ड रडार पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन धरा शक्ति इन सब को जाम कर सकता है। 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ, उसके बाद भारत ने सीमा पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्षमताएं कई गुना बढ़ा दी हैं। धरा शक्ति का मोबाइल होना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे ट्रक पर लगाकर रात भर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दुश्मनों को पता भी नहीं चलेगा कि धरा शक्ति कहाँ तैनात है और वे अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे, जबकि भारतीय सेना को उनकी हर हरकत की पूरी जानकारी होगी। तो दोस्तों, धरा शक्ति सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 5,150 करोड़ रुपए का यह निवेश साबित करता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान और चीन को अब समझ आ जाएगा कि भारत से टकराना आसान नहीं है। धरा शक्ति उनकी हर चाल को पहले ही पकड़ लेगा और भारतीय सेना को जवाब देने के लिए तैयार करेगा। यह वह समय है
जब हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिक और सेना मिलकर ऐसे हथियार बना रहे हैं जो दुनिया में अपनी मिसाल खुद है। धरा शक्ति जल्द ही युद्ध के मैदान में उतरेगा और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों, आपको भारत के इस अदृश्य ब्रह्मास्त्र के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपको गर्व हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑन एल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।